हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एकेडमिक बूस्टर बाय अफसर सर में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज मैं 2017 का जो है दोनों शिफ्ट का जो है ऑब्जेक्टिव का हल लेकर आया हूं। तो उम्मीद करता हूं आप इन वीडियो से काफ़ी जो है लाभ उठाएंगे। स्टूडेंट, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इसमें से आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपका जो है एग्ज़ाम में आने का जो है चांस है, इसीलिए आप बेहतर ढंग से इसको कर लें। इनके चारों ऑप्शन के बारे में भी बढ़िया से समझ लें, ताकि आपको जो है ऑब्जेक्टिव में जो है चारों ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छांटने में आसानी हो जाएगी। इसीलिए आंसर तो याद करें ही, अन्य जो ऑप्शन है उनको भी देखें, ताकि आपको जो है ये समझ में आए कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। यानी विद्युत धारा किससे उत्पन्न होती है। तो इसमें से देखिए जनित्र जो यानी जनरेटर, इससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जो कि हम लोग जो है शादी ब्याह या फिर घर में ऐसे ही जो है बिजली के लिए जो चलाते हैं। अगर जो है बिजली विभाग से अगर बिजली ना हो तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर ये विद्युत धारा की जो है प्रबल जो है उपस्थिति को जो बताता है, जबकि एमीटर विद्युत धारा की जो है परिमाण को बताते कितना विद्युत धारा जो है परिपथ में यानी तार में बह रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल ही है दोस्तों। कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है, उसको कैलोरी में भी नापा जाता है, लेकिन ऊर्जा का जो एसआई मात्रक जिसको बोलेंगे वो जूल है। उसके जो है निम्नलिखित में से किसका अर्थ जो है जल होता है। तो यहाँ पर जो है हाइड्रो का अर्थ जो है जल होता है। पेट्रो यानी पेट्रोकेमिकल जो बनता है, टर्बो टर्बुलेटर जो होता है जो मशीन, नाइट्रो नाइट्रो जो जहाँ पर नाइट्रोजन का उपयोग होता है वो नाइट्रो कहलाता है। इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे आप कंफ्यूज में नहीं हुई। अगर किलोमीटर की जगह किलोमीटर होगा तो 10 जो है 5 ही होगा, चूँकि 1 किलोमीटर बराबर जो 1000 मीटर यानी 3 जीरो बढ़ता है, इसीलिए यहाँ पर मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन का नियम का आपका दूसरा नियम क्या कहलाता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। तो स्टूडेंट, लेंस में वैसे 2 फोकस होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य फोकस की अगर बात किया जाए तो मुख्य फोकस एक ही होता है। अगर आप परिभाषा याद करें तो मुख्य फोकस जो वो लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है वो मुख्य फोकस होता है, जिसकी परिभाषा जो है ये आप दे सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरण लेंस या अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है। अगर ये लेंस है, अब यहाँ से एक ये मुख्य अक्ष है, अब यहाँ समांतर आती हुई प्रकाश किरण जो अपवर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष पर जहाँ पर कटती है ये इसका मुख्य फोकस कहलाता है। इसीलिए मुख्य फोकस एक ही हो सकता है, दोनों मुख्य फोकस नहीं होगा। फोकस 2 हो सकता है, लेकिन मुख्य फोकस अगर कहे तो एक ही है। वैसे बिहार बोर्ड में कभी कभी जो है इसमें क्या करता है, मुख्य फोकस में भी 2 ऑप्शन में भी कोई सही देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्य फोकस जो वो एक ही आप मारें, ठीक है, तो ही वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ने से जो है चालक का जो है ताप में भी ताप बढ़ने से चालक का जो प्रतिरोध बढ़ता है। आप जो प्रतिरोध का जो चार जो शर्त है कि लंबाई बढ़ने से जो है प्रतिरोध भी बढ़ता है। अगर तार की मोटाई बढ़े तो जो है प्रतिरोध घटेगा, है ना। और अगर जो है चालक जो तार जो है वो जिस पदार्थ से बनता है उस पदार्थ पर भी जो है प्रतिरोध निर्भर करता है, लेकिन ताप बढ़ने से चालक के जो है प्रतिरोध में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, यानी इसमें ऊर्जा का जो है परिवर्तित होकर एक नया ऊर्जा का निर्माण भी होता है। एक पदार्थ बनता है, साथ में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए इसको ऊष्माक्षेपी बोलेंगे, है ना। जबकि अवक्षेपण क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन जो अवक्षेपण है, अवक्षेपण क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई विलयन है, उस जो है विलयन का जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया में कुछ ठोस पदार्थ अगर बन जाए, वही जो ठोस पदार्थ अवक्षेपण कहलाता है। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का
निर्माण हो, और ऊष्माशोषी जिसमें ऊर्जा का ह्रास हो। संयोजन जब दो अणु मिल करके एक नए अणु का निर्माण करता है तो उसको हम संयोजन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपचयन क्या वह प्रक्रिया है जिसमें, तो देखिए उपचयन क्या होता है, तो उपचयन वो होता है कि जिसमें जो है क्या करता है कि हाइड्रोजन की वृद्धि, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन में हाइड्रोजन जो है का जो ह्रास होता है और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वही अगर अपचयन कह दिए, यहाँ ऑप्शन आपका अपचयन नहीं है, तो अगर अपचयन कह दिए तो अपचयन में वो होता है कि ऑक्सीजन की जो ह्रास होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। फिलहाल यहाँ उपचयन दिया है, उपचयन वह प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की जो वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का विनियोग, विनियोग में से वही टूट करके ह्रास होना वही होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है त्यागेगा ही, जब भी अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन जो है सही होगा कि उपचयन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो वृद्धि होती है यानी ऑक्सीजन का योग होता है उसमें जुड़ता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है यानी हाइड्रोजन जो है टूटता है यानी ह्रास होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इसमें से ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी होगा। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। देखिए कि विद्युत अपघटन क्या होता है, अगर कोई एक विलयन है और उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल करके अब दो धातु को, एक को प्लस एक को माइनस के साथ जो बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए, तो माइनस जो होता है वो एनोड होता है, और सॉरी प्लस जो होता है वो एनोड होता है और जो माइनस जो होता है वो कैथोड होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब वो मुक्त होती है और यहाँ पर आकर के अट्रैक्ट होती है। विद्युत लेपन अगर किया जाता है किसी धातु में तो इसी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है विद्युत अपघटन का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड से। चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सोडियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, क्योंकि सोडियम में जो है आपका, एक मिनट दोस्तों स्क्रीन थोड़ा ज़्यादा लाल हो गया, तो यहाँ पर जो है सोडियम जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, जिसके वजह से सोडियम को जो है तेल में रखा जाता है, क्योंकि अगर ये बाहर में रखा जाए, ऑक्सीजन पानी में रखा जाए तो पानी को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, इस वजह से इसको जो है तेल में, ये सबसे अधिक बी ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा। चलिए उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एल्डिहाइड जो समूह जो है वो कौन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है ना। इसके बारे में बाकी सब के बारे में आगे फिर जिक्र करेंगे। चलिए ये जो एल्डिहाइड समूह है जिसको CHO है ना का सूत्र में किया जाता है। उसके बाद अगला जो है क्वेश्चन है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र क्या होता है। एल्काइन जो होता है CnH2n-2 होता है। अब देखिए यहाँ पर जो CnH2n+2 ये एल्केन है, CnH2n ये जो है एल्किन है, और एल्काइन जो CnH2n-2 है। ये डी नंबर और ये नंबर सेम ही आगे हो गया है। चलिए 3 हो गया। चलिए आगे चलते हैं कि 1 pm या पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर होता है नहीं, 10⁻⁻12 मीटर होता है। जबकि जो है एक जो है अगर आप जो है अगर इस पर 9 होगा तो नैनोमीटर होगा, 6 हो जाएगा तो माइक्रोमीटर हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है मैथमेटिक में भी इसका उपयोग होता है। निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है, तो शुक्राणु जो नर युग्मक, जबकि अंडाणु मादा युग्मक। फेलोपिन ने लिखा मादा के जो है ना नर जो है जनन अंगक का जो एक नली है जिससे होकर के अंडा जो है गर्भाशय में आता है। अगला क्वेश्चन है जिब्रेलिन है क्या, जिब्रेलिन एक हार्मोन है जिसको पादप हार्मोन बोलते हैं ना, पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं। तो जिब्रेलिन जो है एक हार्मोन है, पादप हार्मोन है, जबकि वसा यानी फैट होता है। उसके बाद एंजाइम है ना जो कि खाना को पचाता है, तो ये एंजाइम हमारे मुंह से भी निकलता है, छोटी आंत से भी निकलता है, अग्नाशय से भी निकलता है ना। उसके बाद जो है फिर जो है आमाशय से भी निकलता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के रूप में जो हम लोग खाते हैं। चलिए पादप में फ्लोएम उत्तरदायी, फ्लोएम का क्या काम है, तो फ्लोएम भोजन का संवहन करता है, जल का संवहन जाइलम करता है, और फ्लोएम जो है क्या करता है, भोजन का संवहन करता है। एमिनो अम्ल का जो संवहन वो तो रक्त होता है, ऑक्सीजन का भी संवहन जो रक्त करता है। चलिए आगे है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो पत्तियों का मुरझाना जो एब्सिसिक एसिड के कारण है, जो इन सभी के विपरीत कार्य करता है
ऑक्जीन और जिबरेलिन पौधों में वृद्धि का काम करता है। साइटोकाइनिन ये पौधे को जो है हरा भरा रखने में काम करता है। जबकि एब्सिसिक एसिड जो है, एब्सिसिक एसिड ये पत्तियों को मुरझाने का काम करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये सिनेप्स होता है। यानी जब दो तंत्रिका कोशिका जुड़ता है, एक का डेंड्राइट्स और दूसरे का जयसूत्र युग्मक गांठ जब जुड़ता है, तो इस जोड़ को ही सिनेप्स कहते हैं। ये खाली जगह टाइप का होता है, इसीलिए इसको सिनेप्स कहा जाता है, इस जोड़ को। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो यहाँ पे मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है दोस्तों। अमीबा में है ना विखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है ना, मलेरिया जी में यहाँ पर भी जो है ये बहुखंडन होता है, जबकि ईस्ट में ही मुकुलन होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है ना। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जबकि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में होता है। समतल दर्पण जो हमारे घर में जो है चेहरा वहरा देखने के लिए किया जाता है। उसके बाद सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ये भी अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट के रूप में भी किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग, अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में नहीं होता है? दोस्तों ईंधन के रूप में एलपीजी का भी होता है, बायोगैस का भी होता है और कोयला का होता है, लेकिन सीएनजी का उपयोग जो ईंधन के रूप में जो होता है वो गाड़ी में होता है, खाना बनाने के लिए नहीं होता है। गाड़ी में, बसों में, ये सब में जो है, हल्के जो है वाहनों में जो सीएनजी का उपयोग होता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो डायनेमो यानी अभी आप विद्युत जनित्र फर्स्ट क्वेश्चन में जो पढ़े थे, ये वही जो है डायनेमो है, जनित्र है ना, जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद जो है 26 नंबर में, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट के कारण। फ्यूज तार तो सुरक्षा के लिए होता है, उच्च धारा प्रवाह होता है, तार जल जाएगा, लेकिन दुर्घटना अगर होती है तो शॉर्ट सर्किट होती है तो आग लग जाता है, चिंगारी होती है आग लग जाता है। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है दोस्तों? आपको इसमें से जो है 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट सर्किट के बारे में। क्या होता है कि जैसे दो तार है, एक मेंस तार एक उदासीन तार, अगर इसका कवर अगर हट जाए और ये दोनों आपस में सट जाए, तो सटने के बाद धारा जो एक ही दिशा में जो है वो प्रवाहित होने लगती है और इसमें प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है, जिसके वजह से बहुत तेज़ी से जो है धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यहाँ पर जो दोनों तार सटती है तो बहुत ज़्यादा चिंगारी होने लगती है, कभी कभी आग भी लग जाती है, इसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और फ्यूज तार जो कि फ्यूज में लगाया जाता है ना। और उच्च धारा प्रवाह, अगर अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगे, जैसे अगर हमारे घर में 220 वोल्ट का आता है, तो अगर दोनों 220 वोल्ट का मेंस तार, क्योंकि पोल का कुट्टा में दो जो होता है मेंस तार, अगर दोनों जुड़ जाए 440 हो जाएगा, तो उच्च धारा प्रवाह होने लगेगा हमारे घरों के तार में, है ना। तो उसके बाद अगला है, आँख व्यवहार में होता है। तो आँख जो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, चूँकि यहाँ पे जिलेटिन नामक पदार्थ से बना एक उत्तल लेंस की तरह जो है कार्य करने वाला जो है लेंस होता है, जिसको नेत्र लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया वही जो पेंसिल जिससे लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड में, तो उसका जो कैल्शियम कार्बोनेट्स होता है, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड है ना चूना का होता है ना। उसका देखिए COOH, हम आपको बताए थे उस क्वेश्चन में, आगे आपको हम जिक्र करेंगे। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको जो है क्या कहते हैं, है ना, उन जो है ये इसका जो है ये अम्ल है, ये अभिक्रियाशील मूलक जो है ये अम्ल है, COH है ना। जबकि एल्डिहाइड समूह जो होता है वो CHO होता है ना। उसमें जो था, अगर आप इस तरह से लिखें है ना CHO, ये एल्डिहाइड समूह हो गया। वहीं पर अगर जो है सिर्फ लिखें CO लिख दें, ये कीटोन समूह हो गया। और उसके बाद जो इस तरह से और भी है समूह है। चलिए आगे अब चलते हैं कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो किसी भी अम्लीय का पीएच मान जो था वो 7 से कम होता है। स्टूडेंट हम थोड़ा जल्दी में इसलिए बोल रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से हम थोड़ा जल्दी में बोल रहे हैं। चलिए 7 से अधिक जो होता है वो क्षार का होता है, और 7 के बराबर जो होता है वो उदासीन होता है, जैसे जल, शुद्ध जल उदासीन होता है। चलिए पारा का अयस्क क्या होता है? पारा का अयस्क जो है सिनेबार होता है ना। जबकि बॉक्साइट एल्युमिनियम का, हेमेटाइट ये भी जो है लोहा का होता है, मैग्नेटाइट मैग्नीशियम का होता है। सिनेबार जो है पारे का जो है अयस्क होता है।
अगला क्वेश्चन है, एक अणुसूत्र के विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इसको समयावी कहा जाता है। एक अणुसूत्र के विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को है ना समयावी कहलाता है। जबकि बहुलक क्या होता है स्टूडेंट? बहुलक होता है दो या दो से अधिक जब जो है अणु जो है ना अधिक गुण वाले जो अणु जो है संयोग करके एक बड़ा अणु का निर्माण करता है, वो बहुलक कहलाता है। और अपर रूप का मतलब होता है एक ही तत्व का जो मिलता जुलता रूप जो होता है वो अपर रूप होता है। यानी रासायनिक सूत्र एक होता है लेकिन उसकी जो संरचना रासायनिक और भौतिक जो है अभिक्रिया अलग अलग होता है। जैसे कार्बन और हीरा, ये सॉरी हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है ना। हीरा जो कि चार जो है एक अणु, उसके कार्बन के एक अणु जो है चार जो है से जुड़ा होता है, जबकि हीरा में तीन ही जुड़ा होता है। तो उसका जो है क्या हुआ, भौतिक गुण अलग हुआ, रासायनिक गुण भी अलग होता है, लेकिन वो कार्बन के अपर रूप कार्बन से बने हैं। 33 है, निम्नलिखित में कौन परबल अम्ल है? इसमें सारा जो है ये परबल अम्ल है ना। ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, उसका नाइट्रिक एसिड है ना, ये सारा जो है क्या है, परबल अम्ल है। आगे है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? क्षैतिज कतारों की संख्या जो है स्टूडेंट वो 7 ही होता है। उदग्र कतार जो वो 18 होता है, क्षैतिज कतार 7 ही होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। चलिए 33 का जो है डी था, इसमें जो है बी हो गया आपका ऑप्शन। उसके बाद 35 नंबर में है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में रक्त पट्टिकाणु होता है जो विटामिन के की मदद से रक्त का थक्का बनाता है। श्वेत रक्त कणिका जो हमारा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। लाल रक्त कणिका ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ढोने का काम करता है। चलिए उसका परिवहन करता है। नंबर 36 है, किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है। तो किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रॉन कहा जाता है ना। जबकि न्यूरॉन जो होता है वो कोशिका होती है। कौन? तंत्रिका कोशिका होती है। नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोई कोई जो कन्फ्यूजन में रहता है नेफ्रॉन और न्यूरॉन में। न्यूरॉन हमारा तंत्रिका कोशिका है, नेफ्रॉन जबकि किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। वो एक नली होता है जिसको विरिक नलिका भी कहते हैं, नेफ्रॉन को विरिक नलिका भी कहते हैं। तो यहाँ ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस जो है रक्त केशिका का जो है एक जाल जैसा रचना होता है जिसको केशिका गुच्छ कहते हैं, जो बोमेन संपूर्ण के अंदर में रहता है और यही रक्त को छानता है, जहाँ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है। बोमेन संपूर्ण यानी बोमेन कैप्सूल जो है उसी का भाग है, उसी ये बोमेन संपूर्ण के दीवार में ही जो रक्त केशिका का जाल होता है जिसको है ना ग्लोमेरुलस कहते हैं, है ना। ये किडनी इसका सॉरी नेफ्रॉन का जो है सबसे ऊपरी जब प्याले जैसी रचना होती है वही होता है। और ये ग्लोमेरुलस और ये बोमेन संपूर्ण ये दोनों मिला करके मेलपिगियन कोष भी कहलाता है। मूत्रवाहिनी जो कि वृक्क से यानी किडनी से निकलती है, जो पेशाब बनता है छन्ने के बाद उसको लेकर के बाहर निकलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे जल का परिवहन जो विसरण के द्वारा होता है। चूँकि एक कोशिकीय है तो वहाँ पर जो है सिर्फ विसरण क्रिया के द्वारा जल का अवशोषण भी होता है, परिवहन भी होता है ना। क्वेश्चन नंबर 38 है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहेंगे, परासरण क्या होता है? जब यही विसरण क्रिया जो कोशिकाओं के अंदर में होता है तो वो परासरण कहलाता है। अवशोषण जो अवशोषित होता है। चलिए अगला क्रिया है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है ना। तो मस्तिष्क जो है किसके लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क सोचने के लिए है, हृदय स्पंदन के लिए, हृदय हार्ट जो धड़कता है, हृदय धड़कता है, शारीरिक संतुलन यानी बॉडी का जो बैलेंस बनाने, इन सभी क्रियाओं के लिए ये जो उत्तरदायी है, सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी जो है सही होगा, यानी सभी के लिए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 39 है, पराग कोष में होता है। तो पराग कोष में परागकण होता है, जबकि पंखुड़ी जो है फूल का जो है सहायक भाग होता है। बीजाणु में होता है। अंडा है ना वो भी जो है अंडाशय में पाया जाता है, जो कि है ना। अब ये परागकण ये जो है मेल पार्ट होता है ना, जिसको मेल गैमेट कहते हैं। यही वर्तिकाग्र में जाकर के यही बीज है कि निषेचन होकर के बीज बनता है अंडाणु से। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का जो है स्टूडेंट है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32। ये तो आम है, सबको ही जानते हैं, है ना। और बच्चा में जो है 20 होता है, जो दूध खाने वाला बच्चा होता है उसका 20 होता है, और जो वयस्क होता है उसमें 32 होता है।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो जो समाप्त होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस वीडियो से बेहतर लाभ जो है उठाएंगे और आप कोशिश करेंगे चारों जो है ऑप्शन को बेहतर ढंग से देखें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई जो परेशानी हो तो आप जो है अगर कोई चीज़ इसमें समझने में अगर आपको परेशानी हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हम आपका उत्तर देने का जो है ज़रूर प्रयास करूँगा। थैंक यू दोस्तों।